गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वर्तनी यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं उसे वर्तनी कहा जाता है, या जो हम बोलते हैं जैसे स, श, ये सब चीज़ें जो है ये वर्तनी के अंतर्गत आती हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अगर हम वर्णों को ठीक तरीके से बोलते हैं तो हम उसे वैसे ही लिखते हैं जैसे कि हमने बोला है। लेकिन अगर हम उसका उच्चारण, हम उसको बोलने के तरीके को गलत ढंग से बोलते हैं तो जो है वो गलत ही लिखा जाता है। यही होती है वर्तनी की अशुद्धि। अगर आप शुद्ध बोलेंगे, साफ बोलेंगे तो लिखावट भी वैसी ही होगी, और अगर आप गलत बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति या आप खुद लिखेंगे भी उसी की तरह जैसा आपने बोला है। यही है वर्तनी की अशुद्धि। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध बोलेंगे तो लिखने में कभी भी गलती नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए तो हम व्याकरण पढ़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, चाहे वो अशुद्ध रहे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि हम क्या गलत बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं। तो बच्चों, हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध बोलने का प्रयत्न करें। हमेशा शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें। अब हम आपको उच्चारण से संबंधित कुछ अशुद्ध शब्दों को लिखेंगे, फिर उनका शुद्ध रूप क्या है वो भी लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कौन सा शब्द अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप क्या होगा। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर लिखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है? जैसे कि हमने मात्रा के हिसाब से लिखना शुरू किया, आ, ई, उ, ई, तो ये पूरा हम आपको मात्रा के हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आ की अशुद्धियाँ। आ और आ की अशुद्धियाँ, ये देखिए क्या है। अधिकतर हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। तो जैसे मान लिया कि नाराज, अब ये क्या है? ना, रा, ज। ठीक है? अरे भाई आजकल बड़े नाराज हैं, तो वो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसको क्या बोलना चाहिए? नाराज, ना, रा, ज। ये हो गया इसका शुद्ध रूप। ये नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो गया? ज का उच्चारण ज हो गया। अगर आप बोलेंगे नाराज, नाराज, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या बोलना चाहिए? नाराज। ये ज, इसके नीचे जो बिंदी लगी है इसे नुक्ता कहते हैं, और ये एक छोटा सा ये बिंदी लग जाने के कारण, ये नुक्ता लग जाने के कारण जो है इसके उच्चारण में परिवर्तन आ गया है। ठीक है? तो क्या हो गया? नाराज, नाराज। फिर दूसरा, अब हम बोलते हैं आधीन। आधीन नहीं होता, ये अशुद्ध है। आधीन ये जो है ये आपके अशुद्ध शब्द हैं और ये है शुद्ध। आधीन नहीं कहा जाता, हम किसी के अधीन नहीं है ना, ये गलत है। क्या है? हम किसी के अधीन नहीं, अधीन। ठीक है? समझ में आ रहा है?
ये अशुद्ध है, आधीन। अधीन नहीं, हम क्या है, किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लिया आपका आ जाता है, हम बोलते हैं भैया बारात आई है ना, गलत है, बारात नहीं, बारात नहीं, क्या आती है, बारात। अशुद्ध क्या है, बारात, अशुद्ध क्या है, बारात। लेकिन अधिकतर लोग जो है इन्हीं अशुद्ध शब्द को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे उनकी बारात आई है, गलत है, बारात नहीं, बारात आई है। अगर हम बारात बोलेंगे तो लिखेंगे भी बारात। फिर आगे आप देखिए, जैसे मान लिया हमने बोला कि आराधना, ना, ये गलत, क्या है सही, ना। हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, नहीं, हमें क्या करनी चाहिए, हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ये शुद्ध है। तो इसी तरीके से अब हम आपको ई तथा ई की अशुद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ई, छोटी ई और बड़ी ई, इसकी अशुद्धियाँ क्या हैं कि लोग बोलते हैं अशुद्ध हो गया, जैसे मान लिया तिथि, ठीक है, तो ये अशुद्ध है। तिथि, तिथि जो है ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा, तिथि, दोनों पे छोटी की मात्रा, और हमने अशुद्ध में क्या लिखा, एक में छोटी मात्रा और एक में बड़ी की मात्रा, ये गलत है, ठीक है। तिथि नहीं, तिथि होना चाहिए। फिर कभी, कभी, बिल्कुल गलत, क्या होगा, कभी, बड़ी की मात्रा। जब हमें मात्राओं का ज्ञान ठीक से रहेगा तो हम उसका उच्चारण भी ठीक से करेंगे और उसे लिखेंगे भी ठीक से। इसीलिए सबसे पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि हमारा उच्चारण जो है वो शुद्ध रहे, ठीक है। अब मान लिया हमने लिखा पत्नी, क्या होगा, पत्नी। फिर आगे आता है परीक्षा, गलत है, क्या होगा, परीक्षा, ये शुद्ध शब्द है। जहां छोटी मात्रा लगानी चाहिए हमने वहां पर बड़ी मात्रा लगा दी, ये गलत हो गया। क्या होगा, दोनों में मात्राएं जो है वो छोटी ही होगी, तब ये हो जाएगा तिथि। फिर कभी, बिल्कुल गलत है, कभी कभी होता है, कभी, है ना, बड़ी की मात्रा। पत्नी, छोटी मात्रा नहीं, पत्नी, बड़ी की मात्रा। परीक्षा, छोटी मात्रा नहीं, परीक्षा, बड़ी की मात्रा। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको आ और ई की अशुद्धियों के बारे में बताया। अब हम आपको ऊ और ऊ की अशुद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ की अशुद्धियाँ। रुधिर, ये सही है, रुधिर। वधु, मान लिया हमने लिखा वधु, वधु नहीं, क्या होना चाहिए, वधु। वधु माने क्या होता है, बहू। तो ये क्या हो गया, वधु, ये गलत है, वधु सही है, ठीक है। शुरू, धुआं, धुआं नहीं, क्या होगा, धुआं। धुआं नहीं होता है, क्या होता है, धुआं। देखिए इसके उच्चारण में भी आपको जल्दी महसूस हो रही है ना। अब धुआं नहीं, धुआं बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, क्या होगा, धुआं, ठीक है। इसी तरीके से और आइए जादू, जादू गलत, क्या होगा, बड़े ऊ की मात्रा होगी, जादू, ठीक है। फिर आगे हमने लिखा प्रभु, प्रभु गलत है, प्रभु नहीं, क्या होगा, प्रभु, छोटे ऊ की मात्रा। जहां पर
छोटे ऊ की मात्रा है वहाँ हमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, और जहाँ बड़े ऊ की मात्रा है वहाँ पर हमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमें सही बोलना चाहिए। अब आगे आता है ए और ए की अशुद्धियाँ। ए और ए, ठीक है, ए और ए की, इसमें अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं। जैसे मान लिया कि अब लिखना है एक, तो एक अधिकतर लोग कैसे लिख देते हैं? ये लिखा जाएगा ऐसे। ये गलत है, क्योंकि इसमें जो मात्रा लगी है वो ए की मात्रा है। ए स्वयं में एक मात्रा है, ये खुद एक मात्रा है, और इसका चिन्ह जो है एक है। जब हम एक ऊपर इसको प्रयोग में ला देते हैं तब ये इसमें ए का उच्चारण हो जाएगा, तो ये गलत है। लिखना क्या है? एक। मान लिया हमने लिख दिया देर, देर नहीं होता है, क्या होगा? देर, एक ही मात्रा। फिर हमने लिखा थैला, थैला नहीं होता है, क्या होगा? इस पर ए की मात्रा होगी, थैला। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ पर जिन मात्रा की आवश्यकता है हमें वहाँ पर उसी मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी वो शब्द सुनने में भी कानों को प्रिय लगेंगे, अच्छे लगेंगे। अगर हमने गलत शब्द का उच्चारण किया और गलत लिखा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को ही बुरा लगेगा। फिर आगे जैसे सेना, सेना नहीं, क्या होगा? सेना। ठीक है बच्चों, अब आपको ए और ए की मात्रा समझ में आ गई। अब देखिए ओ और औ की अशुद्धियां। ओ और औ की अशुद्धियां। ओ और औ की अशुद्धियां ये भी इसी तरीके से है। मान लिया लिखना है हमें पौधा, लेकिन हम लिख रहे हैं इस तरीके से, पौधा नहीं, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? पौधा। ठीक, फिर आगे हम लिखते हैं थोड़ा, थोड़ा नहीं, क्या लिखेंगे? थोड़ा, थोड़ा। फिर आगे आ जाता है आपका, हमने लिखा पड़ोस, पड़ोस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? पड़ोस। ये देखिए मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, औ की मात्रा नहीं लगेगी पड़ोस पे। फिर अगला है त्योहार। अधिकतर बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं त्योहार, त्योहार नहीं होता, क्या होता है? त्योहार। तो जो है ये मात्रा का ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक है। त्योहार नहीं होगा, त्योहार। और ओ की मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने लिखा पुराणिक, पुराणिक, तो क्या होगा? पौराणिक, पौराणिक। औ की मात्रा लगेगी। ये पौराणिक कथा है, ना कि पुराणिक कथा है। ठीक है, वैसे तो होता है पुराण, लेकिन जो है जब उसको हम बताते हैं तो हम उससे कहते हैं कि ये पौराणिक कथा है, ये नहीं कहते कि ये पुराणिक कथा है। ये अगर हमने कह दिया ये पुराणिक है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला आपका विसर्ग की अशुद्धियाँ। ठीक है, विसर्ग की अशुद्धियों के अंतर्गत विसर्ग, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि विसर्ग क्या है? जो शब्दों के आगे जो है मात्राएं लगाई जाती हैं वो विसर्ग कहलाता है। मात्रा नहीं, जो दो बिंदी का प्रयोग किया जाता है वो विसर्ग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे अतः, प्रातः, है ना, ये हमने आपको बताया था, वो विसर्ग कहलाता है। अब देखिए
विसर्ग की अशुद्धियां, विसर्ग चिन्ह ये है, ठीक है। तो विसर्ग की अशुद्धियां क्या होती हैं? विसर्ग की अशुद्धियां हैं कि जैसे मान लिया हमें बोलना है कि प्रातः काल हमें टहलने जाना चाहिए, और हमने प्रातः को क्या लिख दिया? प्रातः काल हमें टहलने जाना चाहिए, ये गलत है। इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा, क्या होगा? प्रातः, ठीक है। जैसे मान लिया अब हमने लिखा, हमें लिखना है मूलतः, लेकिन हमने लिख दिया मूलत, ये भी गलत है। कैसे होना चाहिए? मूलतः, ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर जैसे मान लिया हमें लिखना है अतः, अधिकतर बच्चे ये गलती जरूर करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? अतः लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा, अतः, ये लिखा जाता है, हा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो विसर्ग के चिन्ह हैं उनको प्रयोग में लाया जाएगा। अब पुनः इस तरीके से नहीं लिखेंगे, पुनः कैसे लिखेंगे? पुनः, पुनः माने दोबारा। तो ये पुनः हा का प्रयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रयोग होना चाहिए विसर्ग का, तब वो विसर्ग में जो है उच्चारण ह की आती है। इसलिए बच्चे अधिकतर विसर्ग से संबंधित गलतियां कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि उच्चारण ह का आ रहा है तो वो शब्द के आगे ह लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। सही क्या है? उसके आगे विसर्ग का चिन्ह लगाना, ठीक है। अब इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार हमने पहले आपको बता दिया, अनुस्वार का चिन्ह ये है। और अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग, अनुनासिक, ठीक है। इसकी अशुद्धियां क्या हैं? कि अशुद्धियां, ये अशुद्धियां, ठीक है। तो अनुस्वार जैसे कंगन, तो कंगन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये अगर यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? अनुस्वार का, कंगन। इस तरीके से सिर्फ एक बिंदु ऊपर लगेगी, ना कि चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे मान लिया पांचवा, अब यहाँ पे हमने कर दिया अनुस्वार का प्रयोग, गलत। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ भी अनुनासिक का ही प्रयोग होगा। क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, पांचवा, ठीक है। तो अनुस्वार अनुनासिक दोनों जो है वो बोलने में एक समान लगते हैं, दोनों में ही अड़ा, इया, ना इनका उच्चारण होता है, लेकिन दोनों के चिन्ह जो है वो भिन्न भिन्न हैं, और बोलते समय दोनों में ही नाक से ही वायु जो है वो बाहर क्यों निकलती है, उच्चारण नाक से ही होता है, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका दोनों का भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो पांचवा ये गलत है, यहाँ अनुस्वार न लग करके क्या लगेगा? अनुनासिक, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया बांसुरी, बांसुरी गलत है, क्या होगा? बांसुरी, अनुनासिक का प्रयोग होगा, ठीक है। अब तंग, यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें उलझन में डाल देती है कि अगर लिखना है, बोला गया तंग लिखिए, अब उसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा या अनुनासिक का प्रयोग होगा। उच्चारण तो सही है, लेकिन लिखते समय आपने वहां पर गलती कर दी, जहां अनुनासिक का प्रयोग नहीं होना है
वहां पर आपने अनुनासिक का प्रयोग कर दिया। इसी तरीके से री और र की अशुद्धियां, री और र की अशुद्धियां, री और र, ठीक है। री और र में जैसे ऋषि, अब ऋषि बोला गया तो आपने क्या लिखा, ये गलत है। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, री, ऋषि वाला है ना, ये, ठीक है। इस र का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋषि, ये री इस तरीके का लिखा जाएगा, ये ऋषि सही है और ये अशुद्ध, ठीक है। फिर जैसे मान लिया ब्रज, ब्रज लिखना है, यहाँ पर हमने इसका क्या होगा, ये ब्रज, ठीक। रेफ पदे सुना है ना, तो ये वही चीज है, ये गलत। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रज का प्रयोग होगा। जैसे मान लिया कृपा लिखना है, आपने ये कर दिया कृपा, नहीं, क्या होना है, कृपा, ऋषि का प्रयोग होगा, ऋ से ऋषि का, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं व और व, व और व, है ना। जैसे मान लिया लिखना है वाणी और आपने लिख दिया वाणी, ये गलत, वाणी गलत है, वाणी सही है। वस्तु लिखना है, वस्तु लिखना है, आपने लिख दिया वस्तु, गलत। वस्ता लिखना है, आपने लिख दिया वस्ता, ये गलत। तो व और व, इसका ध्यान रखना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद श, स और स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अधिकतर इसका उच्चारण करने में भी और इसको लिखने में गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। इसे मान लिया बोल दिया नाश, ठीक है, और नाश को लिख दिया नाश, लिखना क्या है, नाश। ये जो है अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। श, श और स तीनों का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है और तीनों को लिखने की विधि भी अलग अलग है, इसलिए अधिकतर लोग बोलने में स और श के उच्चारण में गलतियां कर जाते हैं। तो अब जैसे मान लिया लिखना है हमें श्वास, लेकिन हमने लिख दिया श्वास, ये क्या है, गलत है, होना क्या है, श्वास, ये हो गया आपका श्वास, ठीक है। इस तरीके से जो है लिखेंगे, कष्ट लिखना है, ये कष्ट नहीं लिखा जाएगा, कौन सा कष्ट लिखा जाएगा, ये, जिसे जनरल साधारण भाषा में जो है षटकोण वाला श है, जो षटकोण वाला श होता है वो कष्ट में प्रयोग होगा। फिर उसके बाद आपका आता है ड, ड, ढ, ढ, है ना, ड और ढ, ड और ढ की अशुद्धियां। जैसे मान लिया अधिकतर लोग लिखते हैं सड़क, क्या लिख दिया उसमें, सड़क, ये गलत, क्या हो जाएगा, सड़क, ठीक है, सड़क, सड़क नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जैसे कि हमने लिखा ढेर, ढेर, ये गलत, क्या लिखा जाएगा, ढेर, है ना, मेढक। फिर मान लिया लिखा हमने ढाबा, अब ढाबा के नीचे अगर आपने ये ढा के नीचे बिंदी लगा दिया, गलत है, क्या होगा, ढाबा। तो इस तरीके से बच्चों हर मात्रा का जो है उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं र और र की अशुद्धि। जैसे आदर्श, अधिकतर बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं आदर्श, क्या ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आदर्श कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे। फिर सहस्त्र, आशीर्वाद, इसमें अधिकतर बच्चे गड़बड़ी करते हैं,
आशीर्वाद ऐसे लिख देंगे, आशीर्वाद, गलत है। ये रेफ जो है ये यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? ये वा पे, आशीर्वाद, ये हो जाएगा आपका आशीर्वाद। फिर प्राधीन, बोलते भी इसी तरीके से हैं और लिख भी देंगे वैसे ही। प्राधीन नहीं होगा, क्या होगा? पराधीन, यानी दूसरे के अधीन होना। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से उच्चारण करिए, अशुद्ध उच्चारण न करके शुद्ध उच्चारण करिए और शुद्ध लिखिए भी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ज्ञ और ज्ञ। ये देखिए, ज्ञ और ज्ञ। आप लोग को याद आ रहा होगा कि कई बार कॉपियों में इन चीजों को सुधारा गया है। तो जैसे अगर मान लिया लिखना है ज्ञान, तो बच्चों ने इस तरीके से, ये गलत है, क्या हो जाएगा? ज्ञान, ये ज्ञ से ज्ञानी वाला। ठीक, मान लिया लिखना है प्रतिज्ञा, बच्चों ने लिख दिया प्रतिज्ञा, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? ये इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रतिज्ञा। फिर योग्य, अब देखिए जहां जिन चीजों का प्रयोग नहीं है वहां पे आप कर देते हैं, ये गलत है। योग्य, योग्य कैसे लिखा जाएगा? योग्य, इसमें आधा ग और य, और ये ज्ञ नहीं। ठीक है, अब छोटी छोटी गलतियां, जैसे मान लिया कि अभी हम वापस आ रहे हैं ना, हम कहा क्या? हम अभी वापस आ रहे हैं। वापस अशुद्ध है, वापस शुद्ध है। जैसे कि अंतर्धान, अंतर्धान नहीं, क्या होगा? अंतर्धान, अंतर्धान। फिर हमने बोला कि पश्चात, पश्चात नहीं, पश्चात, इसके पश्चात, पश्चात नहीं। ठीक, अधिकतर लोग बोल देते हैं कि जैसे मान लिया उपरोक्त, उपरोक्त गलत है बेटा, ये अशुद्ध है। क्या लिखेंगे? ऊपर युक्त, यानी जो ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है उसी तरीके से ऊपर युक्त। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वर्तनी का उच्चारण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो गलत ही लिखेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि वर्तनी का शुद्ध रूप ही बोलिए और शुद्ध रूप ही लिखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अशुद्धि का कारण बनती हैं, ये हमें, ये जो है हमारे ज्ञान को हंसाने का पात्र। जो भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर हम अशुद्ध बोल देते हैं, कोई भी देखिए अगर बहुत अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति हैं और कोई प्रवचन दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, लेकिन अगर उसमें भी स और श का अंतर आ गया तो एक बार दिमाग तुरंत हो जाता है कि अरे हटाओ, इनको तो शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं है। तो हमेशा जो है शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान रखना बहुत ही आवश्यक है।